किराया अगर किसका नहीं दिया आपने तो देखो भारी मुसीबत में पड़ जाओगे। एक किराए पे कोई कमरा लेता है, अगर उसने किराया नहीं दिया तो थोड़े दिन के ही बाद मालिक उससे निकाल देगा और फिर दोबारा किराए पे कमरा मिलने वाला नहीं है। और अगर उसने कमरे में गंदगी की, पान पुड़िया खा करके दीवारों पर थूका, अगर चूल्हा जला करके सारा मकान काला कर दिया और पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट पी पी करके और चारों तरफ धुआं धक्कड़ और पूरा मकान में उसने थूक थूक करके चारों तरफ गंदा कर दिया, और जब मालिक आएगा तो कहेगा कि अब किराया तो पूरा दे दिया, कहेगा ये तो बड़ा गंदा आदमी है, अब इसको हम अपना कमरा किराए पर नहीं देंगे। भाई बहनों, दोनों शर्तों में आपको ये कमरा किराए पर मिलने वाला। अगर आपने इस कमरे का किराया नहीं दिया तो भी आपको कमरा किराए पर नहीं मिलेगा। अगर आपने इसमें गंदगी किया तो भी आपको कमरा किराए पर मिलने वाला, दोनों शर्तों में। एक चेतावनी में लिखा है, जय गुरुदेव। तूने अब ही चुकायो भैया नाए, किराया काया को ठीका। तूने अब ही चुकायो भैया नाए, किराया काया को ठीका। और जा दिन दो खंभों के ऊपर कितना सुंदर बना मकान, दो खंभों के ऊपर कितना सुंदर बना मकान। और जीना लगा हुआ है इसमें, लगी रहे रोशन दान, किराया काया को ठीका। तूने अवई चुकायो भैया नाए, किराया काया को ठीका। और जा दिन ते जा मिली है कोठी, किया न तूने ध्यान। जा दिन ते जा मिली है कोठी, किया न तूने ध्यान। अरे ईश्वर से क्या किया था वादा, तू तो भूल गयो है नादान, किराया काया को ठीका। तूने वही चुकायो भैया नाए, किराया काया को ठीका। अरे कूड़ा करकट कुकर्मों से गंदा किया मकान, कूड़ा करकट कुकर्मों से गंदा किया मकान। अरे 5 चोर जम लगे लुटेरे, तेरो लूटी रहे हैं सामान, किराया काया को ठीका। तूने वही चुकायो भैया ना, किराया काया को ठीका। आखिरी कड़ी में संतों ने लिखा है, अरे अब ही सोच समझ ले बंदे, कर ले गुरु का ध्यान। कबीर साहब ने भी कहा है कि चेत चेत नर बावरे, अब क्यों पड़ा अचेत, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुंग गई खेत, फिर पछताने से क्या होगा। अरे अब ही सोच समझ ले बंदे, कर ले गुरु का ध्यान। अब ही सोच समझ ले मूर्ख, गुरु का ध्यान। और न अंत समय में पछताएगा, अंत समय में पछताएगा, तेरे निकल जाएंगे भैया प्राण, किराया काया
कोठी का। तूने अवई चुकायो भैया नाए, किराया काया कोठी का। जय गुरुदेव। भाई बहनों, तो इसका किराया क्या है? भजन। इस शरीर रूपी कोठी का किराया भजन है। भजन से किराया इसका अदा करना है। अब भजन तो हम कभी करते नहीं। होए भजन नहीं तामस दिया। खान पान भी अच्छा नहीं है, मन भी अच्छा नहीं है, सेवा कभी करते नहीं है जो मन अच्छा हो जाए। मन तो सेवा से, सत्संग से और भजन से अच्छा होता है। इस मन को कोई रोक सकता है संसार में गुरु के अलावा? किसी के बस की बात नहीं है। जब तक आप गुरु की शरण में इस मन को नहीं लगाओगे, जब तक सेवा में नहीं लगाओगे, जब तक सत्संग में नहीं लगाओगे, किसी का मन रुकने वाला नहीं है। अब जिस तरह से कोई पशु खुला हुआ है तो वो तो किसी के खेत में खाएगा तो अपना भी पिटेगा और देखो मालिक से भी झगड़ा कराएगा। तो ऐसे ही हमारा मन ये खुला हुआ है, और जहाँ भी जाता है तो गाली भी मिलती है और अपमान भी होता है। तो कहने का मतलब ये मन मानने वाला नहीं है। जब तक इसको गुरु के चरणों में नहीं लगाओगे, जब तक इसको सेवा में नहीं लगाओगे, जब तक इसको सत्संग में नहीं लगाओगे, जब तक इसको भजन में नहीं लगाओगे, तब तक ये मन मानने वाला नहीं है। मन तो ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी नहीं डरता है, ये तो केवल संतों से ही डरता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को मन और माया दोनों ने लूट लिया, क्योंकि ये मन माया का संसार, मन और माया का देश है जिसमें हम बैठे हुए हैं। कहा है कि जा माया सब जगह नचावा, जासु चरित काहू लाखे नहीं पावा। शिव चतुरानन जाए डराई, अपर जीव कहले केहू माई। सो कई बार नचावा मोही, सोई व्यंग पति व्यापी तोई। जा माया सब जगह नचावा, ताकि इसी माया ने सारे संसार को नचा दिया। शिव चतुरानंद जाय डराही और अपर जीव कह लेखे माई। शिव चतुरानंद कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को। कहा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी इसी माया ने मट्टी पलीत कर दिया। हमारे मृतलोक की माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपने गुरु की आड़ में, अपने गुरु की दया कृपा से उनको एक अबोध बच्चा बना करके और अपना नगिन होकर के अपना दूध पिला दिया और पालना में झुला दिया था। ऐसी गुरु की दया, उनको भी माया ने लूट लिया। तो भाई बहनों, ये मन और माया का देश है। यहाँ इस मन माया के देश में गुरु महाराज ने कहा, बच्चों, संत कहते हैं नागिन है माया, संत कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। संत कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। होता है जो गुरु का प्यारा, ये नागिन उसको ही डसती नहीं है। जो गुरु के प्यारे हो जाते हैं, जो गुरु की शरण में चले जाते हैं और जो गुरु के दास बन जाते हैं, उसी से माया डरती है, मन भी डरता है। और न वरना तो इस मन और माया के देश में सबकी मट्टी पलीत हो गई। घर घर में झगड़ा, घर घर में लड़ाई क्यों है? माया की तो लड़ाई है। पिता पुत्र में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, पड़ोसी में झगड़ा। मन माया का देश है भाई बहनों।
माया 3 प्रकार की संतों ने बताया, एक तो पृथ्वी माया, एक स्त्री माया और एक लक्ष्मी माया। 3 प्रकार की माया से जीव को घेर दिया। एक पृथ्वी माया, जरा सी मेड़ की घास ही किसी ने काट दी, उन्होंने कहा अरे भैया घर की सब मेड़ काट डाली, और उधर से गए राफेल बंदूक लेकर के, तो घास ही काटी थी मेड़ नहीं, तो 4 इधर मर गए 4 उधर मर गए। भजन का वायदा करके आए थे, भजन करने के लिए आए थे, जरा सी मेड़ की घास काट दी, 4 इधर मर गए 4 उधर मर गए। जरा सी नाली की ईंट हटा दी तो देखो से बोन की भी सर फट गया, उनका भी सर फट गया, थाना दरबार हो रहा है। कहने का मतलब आए थे भजन करने, देखो ऐसी पृथ्वी माया, पूरा जीवन खराब हो गया जरा सी देर में। तो भाई बहनों, ऐसा ये मन जरा से देर में और जरा सी देर में आपके जीवन को खराब कर सकता है, आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, ऐसा है ये मन। इसलिए इस मन को घेर घार के जो है गुरु के चरणों में लगाना है। एक बार एक महात्मा जी ऐसे चले जा रहे थे, अपने मन से बातचीत करने लगे। मैंने ये सुना है कि तू बहुत बड़ा खेल दिखा देता है, लोग कहते हैं कि मन का खेल बहुत बड़ा होता है। महात्मा जी अपने मन से कह रहे थे। मन ने कहा हाँ महाराज, अब मेरा खेल तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं केवल तीनों लोकों में आपसे डरता हूँ और मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। कहने लगे अच्छा तो फिर ये बताओ, हम तुम्हारा खेल देखना चाहते हैं। कहा कि महाराज मैं तो आपसे डरता हूँ और मैं किसी से नहीं डरता। कहा कि मेरा हुक्म आदेश है कि तू मुझे आज अपना खेल दिखा दे। कहा कि महाराज तो जब आपका हुक्म आदेश है तो मैं आपको अपना खेल दिखाऊंगा। इतने में जब महात्मा जी आगे चलने लगे तो मन कहने लगा कि एक शहद बेचने वाला लाला की दुकान पर बैठा बैठा शहद बेच रहा था। मन कहने लगा महात्मा का, कहने लगे थोड़ा शहद खाते। महात्मा ने कहा शहद कहाँ से खा लेगा, हमारी जेब में 1 पैसा नहीं है, शहद कहाँ से खा लेगा। मन कहने लगा महाराज पैसा की क्या ज़रूरत है, आप शहद वाले के पास जाओ और उससे पूछना कि लल्ला तुमने शहद क्या भाव दिया है, कैसा है तुम्हारा शहद। तो कहेगा महात्मा देख लो, तो थोड़ा सा हाथ पे रख देगा तो चाट लेना, मन ही तो भर जाएगा। कहने लगे अच्छा तो तरीका भी बता दिया। तो महात्मा गए, कहने लगे बेटा शहद क्या भाव दिया है। बोले महात्मा 200 रुपया किलो दिया। अच्छा है कैसा, असली है। अरे कहा देख लो महात्मा देखो। तो उसने ऐसे पीपे में से लिया, हाथ पे चिपका दिया। तो महात्मा ने कुछ चाट लिया और हाथ जो रह गया ऐसी दीवार पे पोंछ दिया, भाई ऐसे हाथ रह गया। तो कुछ शहद उसमें पूछ गया दीवार पे, और जैसे ही शहद दीवार पे पहुँचा वैसी मक्खी लगने लगी वहाँ। और जब मक्खी लगने लगी तो वहाँ छिपकली थी, छिपकली दीवार पे एकदम आई छिपकली, और छिपकली ने आकर के मक्खी को खा लिया, गटक कर लिया मक्खी को। लाला की बिल्ली पली हुई थी भाई, बिल्ली ने जैसे ही देखा छिपकली भाग करके आई, बिल्ली ने छलांग लगाई, छिपकली को पकड़ लिया। और जब छिपकली को पकड़ लिया तो 2-3 पटक मारी, छिपकली मार दी बिल्ली ने। और बड़ो उसमें कुत्ता, मांसाहारी लोग रहते, बड़ा मोटा कुत्ता था। तो कुत्ते ने जब देखा कि बिल्ली और छिपकली लड़ रहे हैं तो कुत्ता का भी मौका लग गया, उसने आकर के बिल्ली में 2 पटके मारी, बिल्ली को खत्म कर दिया। लाला के तमाम नौकर थे, कहा अरे लाला जी तुम्हारी बिल्ली को कुत्ते ने मार डाला। अरे कि भैया मारो इस कुत्ते को, हमारी बिल्ली तो बहुत रुपए की आई थी। तो लाला का हुक्म आदेश हुआ और नौकरों ने धै लाठी और धै सरिया कुत्ता मार डाला। और जब कुत्ता मार डाला तो जब कुत्ते वाले को पता लगा, अरे कहा कि इस बनिया ने तुम्हारा कुत्ता मरवा दिया, बताओ इसकी इतनी हिम्मत। तो आए उसमें से 4-5 भाई थे, लठ लेकर के आए, दहलाला की चांद में पूरी चांद फाड़ दी, चांद फाड़ डाली। अब तो पुलिस में पहुंच गए थाने, और जब थाने पहुंच गए तो पुलिस आ गई। और जब पुलिस आई तो कहा कि अरे मूर्ख कहीं के, बताओ तुम्हारी बिल्ली मार दी लाला, तो तुमने कुत्ता क्यों मरवा दिया। उनसे कहने लगे जब कुत्ता मरवा दिया तो हम लाला 10,000 रुपया दे देते, तुम एल्सियन जाति का कुत्ता बढ़िया मंगा देते, तुम्हें क्या ज़रूरत थी तुम्हें चांद फाड़ने की। अब चारों तरफ से अब बाबा जी का मन कहने लगा महात्मा जी अब यहाँ से सटक लो, नहीं तो तुमको ही गवाही देनी पड़ेगी, और जब गवाही देनी पड़ेगी मुकदमा होगा, कोर्ट तक घसीटे जाओगे, इसलिए भाग लो यहाँ से। कहने लगे देख लिया
जरा सी देर में मैं क्या से क्या करा देता हूँ। अब लोग फैसला करने लगे ऊपर से कि भाई फैसला कर लो, आपस में पड़ोस की बात है चारों तरफ से, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि झगड़े की जड़ क्या है। ये किसी को पता नहीं था। झगड़े की जड़ तो वही थी जहां दीवार पे शहद पहुंचा गया था। महात्मा जी से मन कहने लगा, महाराज मैं जरा सी देर में लोगों का जीवन बर्बाद कर देता हूँ, जरा सी देर में पूरे परिवार को बर्बाद कर देता हूँ, जरा सी देर में पूरे गांव को बर्बाद कर देता हूँ, जरा सी देर में पूरे प्रदेश को भी बर्बाद, जिले को बर्बाद कर देता हूँ। इतना मेरा पावर है। तो भाई बहनों, अपने मन को संभाल करके रखना है। ऐसे भजन में नहीं लगेगा जब तक आप इसको सेवा में नहीं लगाओगे। ये केवल संतों की सेवा में, संतों की सेवा में जब इसको लगाओगे तो ये आपका मन ढीला पड़ जाएगा संतों की सेवा से। और जितनी सेवा इससे रगड़ करके करोगे उतना ये भजन में लगेगा। और जो भी हम सेवा देंगे और सेवा करेंगे तभी तो भजन में लगेगा। भजन में कैसे थोड़ी लग जाएगा, ना ऐसे भजन बन जाएगा। जैसे नरसिंह जी ने कहा था, जब गाड़ी अटक गई नरसिंह जी की और भगवान कृष्ण जब गाड़ी निकालने के लिए आए और जरा सी देर में गाड़ी निकाल करके जूनागढ़ रामा जी के यहाँ पहुँचा दी, तो कहने लगे, जब आँख खुली तो कहने लगे गाड़ी कौन ले आया? तो उन्होंने कहा गाड़ी तो हम ले आए। कहा कि गाड़ी हम तो आप ले आए? तो फिर कहने लगे हमारा किराया दो। किराया 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 तो हमारे पास नहीं है। कहा कि किराया कौन देगा? गाड़ी हमने यहाँ की है और हम लाए हैं यहाँ तक। अरे कहा कि किराया तो वो देगा जो भात भरेगा सो। कहा कि भात कौन भरेगा? कि जो किराया देगा सो। अरे कहने लगे बार बार वही बात कहते हो। कहा कि मैं सही कहता हूँ। नरसिंह जी ने कहा कि किराया वो देगा जो भात भरेगा सो। कहा कि भात कौन भरेगा? कि जो किराया देगा सो। गुरु महाराज ने भी कहा, है बच्चों, भजन कौन करेगा? जो सेवा देगा सो। भजन कौन करेगा? जो सेवा करेगा सो। और सेवा कौन करेगा? जो भजन करेगा सो। जो भजन करेगा वो सेवा करेगा, और जो सेवा करेगा वही भजन करेगा। और किसी के बस की बात नहीं है, मुश्किल काम है। इसलिए जहाँ भी रहो, जिले में रहो, कहीं भी रहो, हमको आश्रम के हुक्म आदेश का पालन करना है। खितौरा मथुरा से जो भी हमको हुक्म आदेश मिले, लेकिन परंतु भाई बहनों लगाने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने भी एक बार कहा था, ऐ बच्चों आश्रम पर आ जाओ और सब लोग चले आओ, पशुओं को बांध करके चले आना और नाद में भूसा भर देना, सबके पशुओं को मैं पानी पिला दूंगा। भरोसा नहीं है आपको गुरु महाराज पे? और उस समय हम लोग आए थे, पूरा परिवार हम ले गए थे मथुरा, नाद में भूसा भर दिया। भाई बहनों, 6 साल से जिस पड़ोसी से हमारी बोलचाल नहीं थी, उसने हमारे पशुओं को पानी पिलाया। 6 साल से जिससे हमारी बोलचाल बिल्कुल झगड़ा चल रहा था जिससे, और जब हम अपने बच्चों को लेकर के मथुरा चले गए सीधे गुरु महाराज के हुक्म आदेश से, और नाद में भूसा भर के चले गए, जिससे 6 साल से झगड़ा चल रहा था, और जब हम लौट के आए तो हमारी आंखों में आंसू आ गए। उसने ही हमारे पशुओं को पानी पिलाया और हमारी बोलचाल, झगड़ा खत्म हो गया। 6 साल से चल रहा था। तो हमें अपने गुरु पर भरोसा विश्वास कर लेना चाहिए। जब भी हुक्म आदेश मिले उधर के काम को छोड़ दो तुरंत, क्योंकि वो भौतिक काम है, संसार का काम है, खेती दुकान दफ्तर का काम है। वो आपके खाते में नहीं लिखा जाता। आपके खाते में 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीने, 6 महीने, आप जो भी आश्रम पे सेवा करोगे, जो भी आप सत्संग में रहोगे, ये पूरा का पूरा समय आपके खाते में चला जाता है। भाई बहनों, ये समय आपके काम का है, वो समय आपके काम का नहीं, वो तो सब यहीं छूटेगा। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूँ, जब भी मौका लगे आश्रम पर, जहाँ भी सेवा का मौका लगे सेवा में आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे बोलने में कोई गलती त्रुटि हुई हो तो सबसे छोटा समझकर मुझको क्षमा कर देंगे। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। विनय करूँ मैं दो कर जोरे, सतगुर द्वार तुम्हारे।
बिन घृत दीप आरती साजू दो अखियन मझधारे भाव सहित नित बैठी झरोके जो हत प्रीतम प्यारे पग धुन सुनाऊं श्रवण ही अपने मन के काज विसारे जागी सोरत पियत चरणामृत पियत पियत वही न्यारे घंटा शंख मृदंग सरंगे बांसे वीण सोनारे जय गुरुदेव आरती करते गावत जय जयकारे विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुर द्वार तुम्हारे दाता द्वार तुम्हारे स्वामी द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे कोटि कोटि करु बंदना अरब खरब प्रणाम चरण कमल विसरू नहीं जय गुरुदेव नाम बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साध संग मोह देव नित परम गुरु दातार बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव मालिक का पावन नाम जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है तन मन करता कौन खराब क्या खाने से होगी भलाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओगे शाकाहारी हो जाओगे जय